नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आपके बीच हम मॉडल पेपर 2023 का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक साल प्रकाशित होता है, जो भी परीक्षार्थी मैट्रिक परीक्षा में शामिल होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित होता है, इसमें 75% क्वेश्चन लड़ने की संभावना होती है। तो आज हम मॉडल पेपर मैथमेटिक्स 2023 का पहला मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल फुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग उसका ऑप्शन निकालेंगे। इसको आइडिया से मारना नहीं है। तो मेरे साथ में आप अंत तक बने रहेंगे और सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है आप देखेंगे, फुल डिस्क्रिप्शन रहेगा, फुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग ऑप्शन निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग पहले सवाल पर कलम ले लेते हैं और ब्लू कलम लेके चलते हैं हम लोग। चलिए पहला सवाल जो देख रहे हैं आप, 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात। अगर ऐसा प्रश्न हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जैसे 156 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। आप देख रहे हैं कि अब तो 2 से लगेगा ही नहीं, तो आगे क्यों बढ़ेंगे भाई। इसका मतलब इसमें कितना 2 शामिल है, 2 गुना 2 बराबर 2 पर पावर 2। आप देख रहे हैं कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, महत्तम घात कितना है, इसको घात कहते हैं। आप मार सकते हैं अडी, देख लिया आप लोग। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन निकालेंगे सही। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को चलते हैं, बोर्ड को सफाई कर लेते हैं। चलिए भाई दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी अंडर रूट जो 11 है, अंडर रूट 11 कहता है कैसी संख्या अंडर रूट 11। तो ये चीज़ को हम लोग जान लें कि अंडर रूट 11 ही नहीं, कोई और नंबर दे सकता है, जैसे अंडर रूट 17, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3। तो इस जो संख्या इस जो हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार की जो संख्या यदि मिलती है आपको, तो किस प्रकार की संख्या कहलाएगी। प्रत्येक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट वर्गमूल वो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप ऑप्शन ए मारेंगे, कहीं गलती होने की संभावना नहीं बनेगी। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल के लिए हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि आखिर तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। जरा ब्लू पेन ले लेते हैं भाई। किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम, कह रहा है कि ए जो संख्या है आपका, जो ए जो नंबर है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो कहता है कि 1/a क्या होगा। इसका ये प्रश्न है कि यदि a जो है अपरिमेय संख्या है तो 1/a क्या होगा। तो ये भी तो वही संख्या होगी जो a होगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या 1/a होगी। ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर आप एग्जाम्पल से लेना अगर चाहते हैं तो आप देखिए एग्जाम्पल जरा हम लोग ले लेते हैं, तभी तो आखिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा। जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम √3 लेते हैं, ये √3 है, और √3 को अगर हम व्युत्क्रम करना चाहेंगे, √3 का यदि हम व्युत्क्रम करना चाहेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और जब 1/√3 तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए भाई अगले सवाल की चलते हैं, हम लोग बोर्ड की सफाई कर लेते हैं प्रत्येक सवाल के लिए। तो अब जो है मेरा जो सवाल आएगा वो आएगा 4 नंबर का सवाल। अगर p एक अभाज्य संख्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं कि कह रहा है इसमें कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्या है भाई, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। जब p एक अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट p क्या होगा भाई। जब p एक अभाज्य संख्या है और अंडर रूट p क्या होगा। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो होता है वह क्या कहलाता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आप मार सकते हैं ऑप्शन, बिल्कुल इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। तो ऑप्शन जब भी होगा तो बी नंबर होगा, कहीं गलती नहीं है, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए हम लोग बोर्ड की सफाई करते हुए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेन के साथ आप देखेंगे। चलिए भाई अब की बार कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर का सवाल क्या कहता है। 5 नंबर में है क्या कि बहुपद 2x³ - 3x², ये बहुपद है, यानी 2x³ जरा हल्का सा हैंड का यूज कर लेते हैं, 2x³ - 3kx² अब +4x और -5। अब इसमें हमारा ये पूछता है कि शून्यांकों का योग 6 दिया हुआ है,
तो ये त्रिघाती बहुपद है, तो इसका शून्यांक कौन कौन होता है भाई? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। तो कहता शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो आप देखिए इसका तो वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 6। अच्छा चलिए भाई, जब इसका वैल्यू 6 दिया हुआ तो इसका मतलब है कि 6 वैल्यू जब दिया हुआ है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस है तो माइनस। अब b का वैल्यू क्या होगा? b का वैल्यू होता है x² का गुणांक, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से उठाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा भाई? -3 के अब बटे क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 2। आप इसको उठा के यहाँ पर बैठा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और 3 दूनी कितना हो गया? 6, और 2 दूनी कितना हो गया? 4। इसका मतलब हम लोग 4 मार सकते हैं, कहाँ है? 5 का हम लोग डी मारेंगे, 4 ऑप्शन। चलिए तो हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल 6 नंबर क्या कहता है, और हम लोग जरा ब्लू रेड लेंगे। 6 नंबर है x² + 7x + 12 का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो x² + 7x और +12 का शून्यांक, यानी 2 होता है, द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा जब होता है तो कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। इसका मतलब है कि ये माइनस और b का वैल्यू क्या होगा भाई? 7/1। यहाँ पर x² गुणांक क्या 1 होता है, तो -7 मार सकते हैं आंसर, तो -7, 6 का a।